भागवतम बहुत सिस्टमैटिक ज्ञान है। जैसे भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। भगवान स्टार्ट करते हैं जो है अर्जुन को विषाद योग बोलते हैं, प्रथम अध्याय जो है, और कैसे कैसे अर्जुन जो है पहले अध्याय श्रीमद् भगवत गीता में जो है पूरा डिप्रेशन में आ जाते हैं अर्जुन। उनको अपने जीवन के समस्याओं का समाधान खुद के तरीके से नहीं मिलता। हम सबका ऐसे ही होता है स्थिति, हम अपने तरीके से अपने जीवन का समाधान ढूंढते हैं। हमारे जीवन में जब प्रॉब्लम आती है तो हम सोचते हैं किसी मानव के द्वारा या अपने द्वारा बनाए गए तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, विच इज इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है। अर्जुन ने यही प्रयास किया था भगवत गीता में। फिर बाद में दूसरे अध्याय में अर्जुन ने भगवान का आश्रय लिया, बोला मैं अपने से अपना जीवन का समाधान, परंतु समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता हूँ। तो एक ये कृष्ण को जानना एक विज्ञान है। कोई ऐसे नहीं कृष्ण को जान लेगा। अगर आपको कृष्णा जो नंद बाबा के पुत्र के रूप में, गोपाल के रूप में जो खेल रहे हैं, माखन चोरी कर रहे हैं, जो कृष्ण गाय को चरा रहे हैं गोपाल की तरह, हाँ, वो कृष्ण तक पहुंचना वो बहुत दुर्लभ है, पहुंचना वहां तक। उसके लिए आपको अंदर से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। नहीं तो आपको मैं एग्जांपल देता हूं, हमारा प्रयास कृष्ण तक पहुंचना कैसा होता है। बहुत बार भागवतम कथाएं आपके आसपास होती रहती हैं, तो मैं आपको बता दूं कैसे कृष्ण तक पहुंचना है। जैसे मान लीजिए आपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं देखा है, ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए आप उसके घर चले गए, ठीक है, और घर जाकर आपने देखा कि एक छोटा बच्चा एक किसी के ऊपर है, वो बैठा हुआ है, होता है ना, खिलाते हैं, घोड़ा बना दिया उसको और उसको बोला चल घोड़े चल चल चल। अब आप अंदर गए, अरे क्या चल रहा है, तो आप बोलेंगे, वो जो घोड़ा बना हुआ है उससे बोलेंगे अरे प्राइम मिनिस्टर जी कहाँ हैं, और जबकि है वही प्राइम मिनिस्टर, वो घोड़ा बना हुआ है, हाँ, और उसको चलो चलो, छोटा बच्चा नचा रहा है, छोटा बच्चा उसका बेटा है, उसको नचा रहा है। और तो आप क्या कर दिए, आप प्राइम मिनिस्टर के पास गए, लेकिन उसको प्राइम मिनिस्टर जान पाए? क्योंकि आपने क्या किया, गलती, क्या गलती किया, आप प्राइम मिनिस्टर को सीधे उसके घर पे मिलने चले गए। ये सबसे बड़ी गलती है। प्राइम मिनिस्टर को आपने कभी ऑफिस में देखा ही नहीं। तो इसीलिए जब वेद व्यास या सुखदेव गोस्वामी भागवतम सुना रहे हैं तो वो पहले कृष्णा को, कृष्णा की सारी लीलाएं, उनके ऑफिस की लीलाएं हमें सुनाते हैं। ये जो कृष्णा, जो नंद का छोटा सा लाला है ना, जिसको ब्रज में बहुत प्यार से लोग बुलाते, मेरा लाला है, राधा रानी मेरी लाली है, ऐसे बुलाते हैं, वो उनको पुत्र पुत्री के रूप में देखते हैं। वो उनका अधिकार है, आप और हम सबका अधिकार नहीं है। तो वो उनके अधिकार से वो बुला रहे हैं। तो आप अगर उनको ऐसा समझेंगे तो ये अधिकार ही नहीं है आपका। तो इसीलिए उन्होंने उस छोटे से बालक की पहले जो है क्या कृष्ण तत्व, वो जानने के लिए उन्होंने सारे अवतारों का, नरसिंह भगवान के रूप में कैसे वो बचाने आते हैं, कूर्मा अवतार के रूप में कैसे भगवान जो है वो जब पूरा जो देवासुर संग्राम हो रहा था तो कैसे भगवान कूर्मा के रूप में जन्म लिए, वराह के रूप में भगवान कैसे हिरण्याक्ष का वध किए, कैसे वो मत्स्य अवतार के रूप में वेदों को, सारे वेदों को बचाया प्रलय के समय में, तो कैसे बुद्ध के रूप में आए और कैसे उन्होंने हिंसा जो हो रही थी, जब जानवरों को, निशाय जानवरों को मारा जा रहा था, तो उस समय भगवान कैसे बचाने आए। तो ये सब वर्णन जब आप सुनते हो तो आप प्रिपेयर हो जाते हो कृष्ण को जानने के लिए। तो इसीलिए तब आप अगर अब कृष्ण के बारे में सुनोगे तो आप गलती नहीं करोगे। आपको ये पता होगा कि कृष्ण जो खेल रहा है ना, ये इसकी इच्छा मात्र से असंख्य ब्रह्मांड जन्म ले लेते हैं।
और इसीलिए भगवान कृष्णा जब बीच बीच में गोकुल में थे तो बीच बीच में अपनी माँ को ट्रेलर देते थे। कभी मुंह खोल के ब्रह्मांड दिखा देते थे, कभी हाँ उठा के गोवर्धन उठा देते थे ना। तो भगवान बीच बीच में दिखाए हैं, लेकिन ब्रज का ये भाव होता है कि वो अपने बेटे को, अपने जो बेटे को बेटा की तरह, मतलब उसको कभी भगवान नहीं मानते हैं। तो इसीलिए वो सारी लीलाएं 10वें स्कंद में प्रकट हुई। पूरे भागवतम में सबसे बड़ा जो अध्याय है 10वां स्कंद है, 90 अध्याय हैं। तो आज मैं आया था एक्चुअली उसी को शुरू करने के लिए, लेकिन ये जो भूमिका थी मैं आपको बताना बहुत जरूरी था। तो ये है वो 10वें स्कंद का पहला भाग। जैसे आपके घरों में हो सकता है दो पार्ट में ही सारी भागवतम खत्म हो जाए, लेकिन ये जो प्रभुपाद जी ने यही ग्रंथ लेकर प्रभुपाद अमेरिका गए थे, प्रथम स्कंद लेकर गए थे। ये तो 10वां स्कंद है, बट भागवतम का प्रथम स्कंद लगभग इसका इतना ही मोटा था, थोड़ा सा और ज्यादा था। तो प्रथम स्कंद लेकर प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे। बोला ये मैं अगर दुनिया को दूंगा भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, तो पूरी दुनिया को प्रकाश मिलेगा। इसमें वो ज्ञान है जो आपको सिस्टमैटिकली कृष्ण कॉन्शियस, ये भगवान का पूर्ण ज्ञान दे देता है। ये ग्रंथ ऐसा है। तो इसलिए प्रथम स्कंद में शुरू होती है कहानी कि जो 10वां स्कंद का पहला अध्याय, उसमें शुरू होता है कि जो हम नॉर्मली सुनते हैं कि भगवान का जन्म। इसलिए मैं आज एटलीस्ट थोड़ा सा बता के, क्योंकि ये नहीं जानते तो आप अप्रिशिएट नहीं कर पाते कृष्ण लीला को, आपको बैकग्राउंड बताना बहुत जरूरी था। तो पहला जो उसमें है 10वां स्कंद का पहला अध्याय, तो भगवान कृष्ण के अवतार परिचय है। दूसरे में देवताओं की स्तुतियां, कि कैसे देवताओं ने वो जाकर भगवान से स्तुति की कि प्रभु इस पूरे संसार में बहुत भार बढ़ गया है असुरों का, तो आप आ जाइए। तो सब प्रार्थनाएं करते हैं देवता क्षीर सागर में जाकर, और भगवान आकर बोलते हैं जल्द ही मैं प्रकट हो रहा हूँ पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में, और अकेले नहीं, उसके साथ मेरे सब पार्षदों के साथ तुम सब जाकर यदुकुल में जन्म ले लो। तो इस तरह से भगवान फिर प्रकट होते हैं जन्माष्टमी के दिन। उसके पहले बहुत कुछ होता है, वो मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगा। और फिर चर्चा हम करेंगे कुछ विशेष असुरों को भगवान ने जो मारा था। क्योंकि जैसे ही कंस के घर में, कंस की जेल में, कारागार में भगवान प्रकट हुए, तो अद्भुत तरीके से भगवान जो है वो गोकुल की तरफ शिफ्ट हो गए। आप थोड़ा सा आ जाइए, लोगों को शिफ्ट हो जाएगा, आप थोड़ा और आगे शिफ्ट हो जाइए। तो पीछे जो वक्त हैं थोड़ा खड़े हैं, बैठ जाएंगे। तो गोकुल भगवान को शिफ्ट कर दिया गया। तो और जैसे ही गोकुल पहुंचे तो जो है नंद बाबा को पता चला कि मेरे घर में एक पुत्र का जन्म हुआ है। उनको नहीं मालूम था कि वसुदेव वहां पर रख के गए। और जो है कंस जो था, कंस को पता चला कि 8वीं संतान एक पुत्री हुई है। तो आगे आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए। तो पुत्री कंस के घर में जन्म ली है। और जब कंस के घर में पुत्री आई वो जेल में, तो उसको लगा अरे ये तो मतलब भविष्यवाणी हुई थी। क्या हुई थी भविष्यवाणी? कि 8वां पुत्र होगा। ये 8वीं पुत्री कैसे हो गई? तो उसको बोला ये क्या चल रहा है अभी? ये आजकल आकाशवाणी भी झूठी हो रही है। हाँ, ये देवता लोग भी झूठ बोलने लग गए हैं। तो उसको विश्वास नहीं हो रहा। बोला हो सकता है देवता डर के मारे ऐसा कर दिए हों, झूठ बोल दिए हों। तो जो भी वो पुत्र हो या पुत्री, छोड़ूंगा नहीं, ये भाव से वो आया जेल में। और आकर पुत्री को हाथ से छीनकर वसुदेव से तुरंत उसको मारने के लिए दौड़ा, मारने के लिए उसने फेंक दिया। और वो पुत्री हाथ से फिसल गई क्या, उससे हाथ से चली गई इस तरह से।
और दुर्गा के रूप में आकाश मार्ग में प्रकट हो गई। तो और पूरा अष्टभुजा 10 भुजाएं होती है ना, 10 दिशाओं को देखती है ना दुर्गा, 10 दिशाएं होती हैं। तो उनका डिपार्टमेंट सारा संसार है एक तरह से। आप अगर सोचो कि अंधेरा है तो दुर्गा काम नहीं कर रही होगी यहाँ पर। आप सोचे नहीं ये पानी में है तो पानी में दुर्गा नहीं है। आप छुप के कुछ कर लोगे दुर्गा का राज्य से बाहर जाके नहीं, ये दुर्गा का संसार है। तो इसीलिए दुर्गा का नाम दुर्ग पड़ा है, वो संसार की रखवाली करती है। ठीक है, तो दुर्गा भगवान की सिस्टर के रूप में आई, बहन के रूप में। तो और दुर्गा का काम होता है भगवान के राज्य, जो ये संसार रूपी जेल है उसकी रखवाली करना। हम जैसे जो जेल में जो कैदी लोग हैं उनको ठीक ठोंक बजा के ठीक करना, और जब ठीक कर दे उनको फिर वापस भेज देना भगवान के पास सेवा में। तो जो सेवा नहीं करना चाहते भगवान की, वो आ जाते हैं दुर्गा के सेवा करने। हाँ, दुर्गा के पास जाते हैं हम, हाँ, और सेवा और बोलते हैं मैया झोली भर दे, मैया पूरी खाली है, आज से नहीं बहुत जन्मों से खाली है, भर दो मैया भर दो। हाँ, दुर्गा के पास जाके हम यही सब करते हैं। कभी जाके कोई दुर्गा माँ के सामने ये नहीं मांगता है कि मैया मेरा बुद्धि ठीक कर दो। हाँ, कब से मैं पागलपन मेरे अंदर है इस संसार में रहने का, मुझे छोड़ो, ये पागलपन उतार दो। एक्चुअली वो काम यही करती है, उतारने का ही। ये कोरोना आता है तो किसकी कृपा से आता है? दुर्गा देवी हमको ठीक करने के लिए करती हैं। इसको बोलते हैं आपदा। ये जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होती है, दुर्गा के कंट्रोल में है। ठीक है, लोग सोच रहा था अरे कैसे रुकें, कैसे करें, वैक्सीन आ जाए, ये कर दें वो कर दें, दुनिया भर का। वो अपने हिसाब इच्छा से आया था, ये कोरोना अपनी इच्छा से चला गया। हाँ, कोई वैक्सीन रोका क्या उसको? हाँ, वो अपनी इच्छा से ही आया था। जितना टाइम ड्यू था पनिशमेंट उतना आपको मिला। तो ये बीच बीच में बहुत सोचिए क्या स्थिति हो गई थी। हाँ, आप सब भुक्तभोगी। आगे चलकर आप अपने आगे चल के वीरता का गुणगान करेंगे, हो सकता है आगे आके अपनी जनरेशन को सुनाएंगे। और एक बार की बात है, हाँ 2019-20 में कोरोना आया था बेटा, मैं कोरोना का सर्वाइवल हूँ, सर्वाइव कर गया, बहुत खतरनाक महामारी आई थी। मेरे अपनी वीरता का आप गुणगान करते रहेंगे अपने जनरेशन। लेकिन जो भी है, अभी कोरोना आया है, फिर कोई और आएगा, सब चलता रहेगा। संसार में एक सब आता ही रहेगा। ये संसार का रीति है। इस संसार में 3 तरह का कष्ट आपको मिलता ही रहेगा। एक होता है मन और शरीर के द्वारा कष्ट, मानसिक कष्ट आपको हर समय रहता है। दूसरा, आपको दूसरे जीवों के द्वारा कष्ट। दूसरा, कोई आया आपका कुछ सामान चोरी करके चला गया, कोई आपका घाटा करके चला गया, जो भी। और एक होता है तीसरा, प्राकृतिक आपदाएं। तो ये दुर्गा जो है, इस दुर्गा को यही कभी हमें नहीं सोचना चाहिए कि दुर्गा भगवान से इंडिपेंडेंट है। भगवान गीता में बोलते हैं, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया माया में ताम तरंतिते परे मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। तो भगवान बोलते हैं दैवी ऐसा गुणमयी। ये जो दुर्गा है वो क्या है? दैवी है, वो मेरी दिव्य माया है, मेरी है। और बोलते मम माया दुरत्या, ये मेरी माया है और बहुत उसको दुरत्या मतलब पार कर पाना मुश्किल है। तो जेलर को पार कर पाना मुश्किल है, कह रहे हैं भगवान, ये मेरी शक्ति है। तो दुर्गा वो जाने नहीं देगी किसी को। आप बोलोगे हम जाना भी नहीं चाहते हैं। ये संसार बहुत प्यारा है। हाँ, संसार इतना प्यारा है कि बुढ़ापा आता है कितना प्यारा लगता है, बीमारी है कितना प्यारा लगता है। हाँ, मृत्यु आने वाली है तो और प्यारी है। उसको गले लगाने के लिए हम सब दौड़ रहे हैं, छटपटा रहे हैं। ऐसा कोई संसार में आप जो, यही तो दुर्गा का दिखाना चाहती है आपको, लेकिन हम देखना नहीं चाहते। हाँ, ये मूर्ख कंस भी ऐसे ही था। उसके सामने दुर्गा आके ट्रेलर दे दी कि अरे दुष्ट,
तो जिसको मारना चाह रहा है वो आगे आ चुका है, ऑलरेडी जन्म ले चुका है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कैसे ये दुर्गा आ गई उसकी जगह, उसको ये बुद्धि नहीं घुस रहा है कि दुर्गा कैसे आ गई, आना था कोई और, ये कैसे आ गई यहाँ पर। दुर्गा को जानता था, तो दुर्गा को देख के, दुर्गा का फियरसम चेहरा देखकर कौन नहीं डर जाएगा। हाँ? तो डर के उसकी हालत खराब हो गई, तुरंत सच मान लिया जो दुर्गा बोली थी। आकाशवाणी को झूठा मान लिया था, लेकिन दुर्गा जब आके बोली चुपचाप सुन लिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं दुर्गा, ऐसे हाथ उठा के हाथ जोड़ के बोल समझ लिया, ठीक है ठीक है ठीक है, आप जाओ आप जाओ, आप ज्यादा देर दर्शन न दो, आपको दर्शन ज्यादा लेंगे दिक्कत हो जाएगा। दुर्गा बोल के अपना लुप्त हो गई। तो इसलिए दुर्गा को वैष्णवी के नाम से जाना जाता है, वैष्णो देवी में। दुर्गा का अलग अस्तित्व नहीं है भगवान की सेवा में, इसलिए इनको वैष्णवी बोला जाता है। दुर्गा का कोई अलग से कोई बिजनेस नहीं है। हाँ, दुर्गा का एक ही बिजनेस है, जो भगवान के नियमों का पालन नहीं करेगा उसको त्रिशूल बीच बीच में देते रहे। हाँ, त्रिशूल के साथ साथ तलवार अलवार बहुत उधार में लिया था ना, वो सब मारते रहे। महिषासुर का मर्दन सुना है ना आप लोगों ने? महिषासुर को जानते हैं ना? हाँ, देखते हैं दुर्गा कैसे घोड़े में, वो घोड़ा कह रहा हूँ, शेर में, शेर के ऊपर सवार रहती है और पूरा महिषासुर को पूरा, हाँ, और महिषासुर भी थे, उनके साथ 2-4 और थे, सबको पूरा चीर फाड़ कर दी। हाँ, तो ये सब इस दुर्गा का डेली अफेयर है, मतलब वन टाइम अफेयर है, रोज दुर्गा का ये काम हो रहा है। हाँ, दुर्गा की शक्ति है संसार में पूरा। तो उनका ये काम भगवान की सेवा में। तो जो भक्त बनना चाहेगा, भगवान बोलते हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण लेगा, माया में ताम तरंति थे, वो ही दुर्गा से पार कर पाएगा, वरना कोई पार नहीं कर पाएगा। जैसे इसको उदाहरण देते हैं हमारे भक्त लोग, जैसे कभी किसी घर में, आपके घर में किसके किसके घर में टॉमी है, कुत्ता है? किनके किनके घर में है? 1 2 3, ज्यादा खूंखार है? कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है क्या? ज्यादा बड़ा नहीं है। कितना बड़ा है? जो बहुत बड़ा साइज किसी का है क्या? पूरा चीर फाड़ कर दे ऐसा कुछ? तो लोग आजकल रखते हैं बड़े बड़े बिल्कुल। हाँ, तो पहले लिख देते हैं, घर पे नोटिस लगा दिया है कि सावधान, लगा रखा है क्यों? सब लगा दिए, सावधान कर दिया है, सावधान, कुत्ते से सावधान अंदर। हाँ, तो मान लीजिए धोखे से कोई घुस गया, ठीक है, तो क्या अटैक कर देता है? क्या है पूरा व्यवस्था? अरे भाई, तुम्हारे घर में जाना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये, तो जब मालिक नहीं है, ठीक है, और आप घुस गए, तो कुत्ता शेर की तरह पूरा लगेगा शेर की तरह कूद जाएगा आपके पास। और जैसे मालिक आ गया और मालिक आपको जानता है, बोलेगा तो क्या बोलेगा? टॉमी, आप क्या नाम है आपके? उसका टीना। अच्छा, टीना। पहले बोल देंगे क्या नाम है आपका? दक्ष जी जैसे बोलेंगे टीना, तो तुरंत वो चाहे जितना शेरनी से क्या वो सी डॉग है क्या, तो जैसे ही वो मतलब खूंखार रूप धारण कर ली थी या कर लिया था, तुरंत वो क्या हो जाएगा? बिल्ली बन जाएगी। क्योंकि बॉस ने बोला है ना, दक्ष बॉस ने बोला है, तुरंत बोला, पूंछ हिला के तुरंत बॉस के पास चली जाएगी। आपको पूरा फाड़ने का पूरा विचार था, विचार तुरंत परिवर्तित। ये होता है मालिक के आने का, मालिक के कहने का, बस कहने भर की देर है। तो वैसे दुर्गा है, दुर्गा जैसे महिषासुर को मारती ना, वैसे ही व्यवहार करेगी आपके साथ। लेकिन जैसे प्रभु का आश्रय ले लेते हैं तो बोलते बस करो, ठीक है, रहने दो, और तुरंत वो आपको वही दुर्गा भगवान से मिला देगी। वही दुर्गा आपको, एक बहुत चंडीदास फेमस भक्त हुए, जिनकी कविताएं स्वयं चेतन महाप्रभु भजन सुना करते थे, तो देवी काली की कृपा से बहुत बड़े वैष्णव बने। तो हर
देवता देवी देवता आपको कृष्ण से जोड़ सकते हैं, बशर्ते आप उनसे सही चीज मांगे जाकर। हम सोचते हैं इनके पास जाके ना पूरी खाली झोली को भर के आना है, तो हम ये उनसे ना निष्कपट कृपा लेते हैं, सॉरी कपट कृपा, हम उनसे कपटी कृपा लेते हैं, निष्कपट कृपा नहीं लेते हैं। उनकी असली कृपा है कि वो आपको प्रभु के पास भेज दें। तो इसलिए दुर्गा को देखकर कंस तुरंत विश्वास कर लिया, और ये कंस जो है वो पूरी तरह से प्रयास में लग गया। किस प्रयास में? कि जो ये बच्चा जन्म लिया है कहीं पर, उसको तुरंत मैं मार दूं। और हम देखेंगे अगले संडे प्रोग्राम में कि कैसे कंस जो है वो प्रिपरेशन करता है कृष्ण को मारने का। तो हम कुछ असुरों को तो वध उस दिन करेंगे, ठीक है। आप बोलोगे मेरा क्या फायदा, असुर को मारे, मरेगा असुर, मेरा क्या होगा? तो वो असुर हमारे हृदय में बैठा हुआ है। तो उन असुरों की गाथाएं आप जब सुनोगे मरते हुए, तो आपके हृदय में वो विचार जो असुर को रूप में प्रकट हुआ है वो भी मारा जाएगा उससे। तो आप लोग असुर को मरता हुआ देखना चाहते हैं अपने हृदय में कि नहीं? तो आप लोग आइएगा, आपको हम लोग स्टार्ट करेंगे पूतना देवी से, ठीक है। पूतना देवी से पहली जो आई थी, और फिर उसके बाद देवता आएंगे, तृणावर्त आएंगे, फिर ऐसे हम देखेंगे एक से एक खतरनाक असुर आने वाले हैं। तो और एक से एक तरीके से मैं प्लानिंग से आएंगे सब। और ये विचारधाराएं आज के समाज में भी व्याप्त हैं। तो हमारे आचार्य, वैष्णव आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि जैसे 18 असुर लगभग भगवान ने मारे, तो उनको देख के उनको अगर हम सुनेंगे तो हमारे हृदय में अनर्थ है सारा वो खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए हमको इन असुरों की वध की लीलाएं सुनते रहना चाहिए। तो अभी तो इनको मारेंगे तो कृष्ण जन्माष्टमी को अच्छे से आप सेलिब्रेट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप सब लोग ये कोशिश करिए कि अभी जन्माष्टमी आने वाला है, तो कृष्ण कथा को पढ़ना आरंभ करिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। प्रश्न है किसी का? परीक्षित महाराज को कृष्ण भगवान कैसे बचाए? सांप आने वाला था ना, 1 सप्ताह के बाद उसको तो सांप आने से पहले मुक्त हो गए थे, शरीर ही नहीं रहा, उनको मुक्त हो गए, पूरा शरीर से अपने आप को अलग कर लिए। एक्चुअली देखा जाए तो हम सबको भी ऐसे ही करना है। मृत्यु आने से पहले मृत्यु को, जैसे कहते हैं मृत्यु को आप छोड़ दें, मृत्यु आपको क्या पकड़ेगी, आप मृत्यु को छोड़ दीजिए। दैट मीन्स आप अपने आप को इस शरीर से अलग कर लीजिए। मृत्यु किसकी होती है? शरीर की ना। जब शरीर से अपने आप को अलग कर लिया तो आप मरेंगे कैसे? तो यही साइंस है भागवतम और भगवत गीता का, कि आप अपने आप को जान जाओ और अपने आप को शरीर से अलग कर लो। तो फिर डर किस चीज का? डर हमें क्यों है? क्योंकि आप अपने आप को शरीर से जकड़ के रखा हुआ है, ये डर है। तो डर को हटाना है तो भागवतम श्रीमद् भगवत गीता को सुनना, समझने से, जीवन में उतारने से हम सब भी शरीर की चेतना से दूर हो जाएंगे, ठीक है। नहीं तो बार बार मर रहे हैं, हर जन्म में मर रहे हैं और हर बार मरने की तड़प महसूस कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने उनकी चेतना को बचाया, उनको अपने धाम ले गए। भगवान किसे मुक्त हो गए जन्म मृत्यु के चक्र से, भागवतम सुन के, ठीक है।